लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शंग मर गया था और निंग रोंग रोंग और ऑस्कर भी उसको रीसरेक्ट करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। असल में इन्होंने किसी के घावों को भर दिया है। स्किन भी फिर से नॉर्मल हो गई है, लेकिन फिर भी टैंग शंग आंखें नहीं खोल रहा है। वो टैंग शंग की हार्ट बीट सुनती है, लेकिन उसे वो सुनाई नहीं दे रही है। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि बॉडी तो रिकवर हो गई है, लेकिन टैंग शंग अभी नहीं उठा है। शायद बीबी डोंग ने इसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। सभी शेक डेविल्स रोने लगते हैं और जीवू सदमे में रोना तक भूल जाती है। टैंग हाउ जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उनका बेटा मर कैसे सकता है। वही असुरा गॉड जो अपने रियलम में है, वो कहते हैं कि सी गॉड टैंग शंग मर चुका है। उसके पास टैंग शंग की सोल है और वो टैंग शंग से बातें कर रही है। वो उसे कहते हैं कि तुम सी गॉड के रूप में मर चुके हो, लेकिन हालांकि तुम असुरा गॉड बनकर फिर से रह सकते हो। टैंग शंग पूछता है कि मुझे क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा असुरा गॉड बनने के लिए, जिस पर असुरा गॉड कहते हैं कि तुम्हारी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज मिट जाएंगी। ये सुनकर टैंग शंग सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो असुरा गॉड बनना एक्सेप्ट करता है तो वो सभी दोस्तों को, जीवू को, अपने माँ बाप को भूल जाएगा, यानी उसकी पहले की मेमोरी वाइप आउट कर दी जाएंगी। तुम्हारे अंदर मॉर्टल वर्ल्ड को लेकर कोई भी फीलिंग नहीं रहेगी। तुम्हारे दिल में सिर्फ डिविनिटी रहेगी और जिसे भी तुम प्यार करते हो, तुम्हारे मन में उनके लिए प्यार खत्म हो जाएगा। वही सब युद्ध में चले गए थे, लेकिन जीवू अभी भी टैंग शंग की लाश के पास है और उसके बाल सवार रही है। वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उसका टैंग शंग मर भी सकता है। जीवू कहती है कि मैंने एक डिसीजन बना लिया है, तुम मेरे लिए दूसरी दुनिया में वेट करो। हमने कभी एक दूसरे को ना छोड़ने का वचन लिया था और अब मैं उसे निभाऊंगी। मैं भी मृत्यु को प्राप्त होऊंगी और तुम्हारे पास आऊंगी। चाहे तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जरूर आऊंगी। टैंग शंग की सोल को ये सब दिख रहा है और वो दुखी होने लगता है कि जीवू ये कैसी बातें कर रही है। वहीं दोपहर तक का टाइम जो वुहान एम्पायर ने तियांतो एम्पायर को दिया था, वो खत्म हो गया है और तियांतो एम्पायर हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और वुहान एम्पायर, जिसके अंदर राक्षस गॉड जितनी पावरफुल लेडी है, वो तियांतो आर्मी को मारते हुए आगे बढ़ रही है। जीवू वगैरह भी उनसे लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीबी डोंग जीवू को भी घायल कर देती है। टैंग शंग इस सब चीज को देखकर और दुख में आ जाता है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे असुरा गॉड बनना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो अपनी मेमोरीज नहीं खोना चाहता। लेकिन अगर वो अब नहीं जाता वहाँ, तो इन सभी को बीबी डोंग मार डालेगी। वहीं जीवू ये डिसाइड कर चुकी थी कि वो भी अपनी सोल को तुम्हारे पास पहुँचाएगी। इस युद्ध में शहीद होते हुए असुरा गॉड उसे कुछ चुनने को कहते हैं और टैंग शंग असुरा गॉड बनने को मान जाता है। अब असुरा गॉड बनने का रिचुअल स्टार्ट हो जाता है और टैंग शंग के अंदर असुरा गॉड की पास आने लगती है। लेकिन जैसे जैसे उसके पास उसकी पास और उसका डोमेन आ रहा है, वैसे वैसे उसके अंदर से शेक डेविल्स की यादें जा रही हैं। उसका अपीयरेंस भी अब बदल जाता है और वो कई रियलिम्स को पार करता हुआ अब मेनलैंड डोलो कॉन्टिनेंट पर आ जाता है। उसके आते ही सभी शेक डेविल्स हैरान हो जाते हैं। टैंग शंग असुरा गॉड के रूप में है और काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। वहीं बीबी डोंग भी टैंग शंग को देखती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर तुम मरते क्यों नहीं हो। सभी शेक डेविल्स खुशी से रोने लगते हैं कि टैंग शंग फाइनली रिसरेक्ट हो गया है। हुईलिना भी हैरान है कि ये अभी मरा नहीं है और वापस आ गया है। क्वीन रेंजियो कहती है कि मैं पहले से ही जानती थी, तुम्हें मारना इतना आसान नहीं होगा। टैंग शंग अपने एक ही हाथ से पार निकालता है और पूरा ज़ियानिंग गेट तबाह हो जाता है। मिस्टर दाई कहता है कि टैंग शंग अलग सा लग रहा है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि टैंग शंग के साथ ये क्या हुआ, लेकिन वो डेड वर्ल्ड को छोड़कर ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ पाया। उसने इसके लिए भारी कीमत चुकाई होगी, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। टैंग हाउ ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि हमें उसे कुछ समय देना चाहिए। जीवू फाइनली अब खुश है। बीबी डोंग तुरंत टैंग शंग से लड़ने जाती है और उस पर फुल पावर से हमला करती है, लेकिन टैंग शंग अपने एक ही हाथ से उसके हथियार को रोक देता है और उसे पंच मारकर दूर फेंक डालता है। बीबी डोंग, जो कि एक गॉड है, वो इतनी बुरी तेज से जब नीचे गिरती है तो सब हैरान हो जाते हैं और हुईलिना सोचने लगती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि रिसरेक्शन के बाद न सिर्फ टैंग शंग बदला है, बल्कि इसकी पार भी बहुत टेरिफाइंग हो गई है। वो फिर सभी डॉट्स को जोड़ना शुरू करता है और समझ आता है कि टैंग शंग असुरा गॉड बन गया है। वही क्वीन रेंजियो भी समझ गई है कि टैंग शंग सी गॉड नहीं रहा है,
क्रोकोडाइल मास्टर क्वेन रेंजियो के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आपके दादा का बनाया हुआ ये एम्पायर नष्ट हो जाएगा। क्वेन रेंजियो कहती है कि अगर बीबी डोंग तांगशैंग को नहीं रोक पाए तो उसके मरने के बाद मैं तांगशैंग को रोक दूंगी और मार दूंगी। मैं उसे मारने में जरूर कामयाब हो पाऊंगी। क्रोकोडाइल मास्टर कहता है कि बीबी डोंग तुम्हारी मदर है, तुम्हें उन्हें ऐसे मरते हुए देखना नहीं चाहिए। जिस पर क्वेन रेंजियो को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आइंदा उन्हें मेरी माँ बुलाने की गुस्ताखी कभी मत करना, वो मेरी माँ नहीं है। क्रोकोडाइल मास्टर कहता है कि अब सिचुएशन वो आ गई है जहाँ अब मुझे तुमसे कुछ भी छुपाना सही नहीं होगा। अगर तुम्हें रीजन पता होगा कि क्यों तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता को मारा और हमेशा तुम्हें नकारा, तो तुम उनसे नफरत नहीं करोगी। वो अब उसे सारी कहानी बता देते हैं। ये सब सुनकर क्वेन रेंजियो को रोना आ जाता है कि कैसे उसने बेफालतू में अपनी माँ से हीट किया, जबकि अगर उसके खुद के साथ ऐसा होता तो वो भी ऐसे ही करती। ये हमारा एम्पायर का एक डार्क फेज था जिसे हम सब भुलाना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी भुला नहीं पाते। तुम एटलीस्ट अपनी मॉम से हेट मत करो, क्योंकि वो इस एम्पायर के लिए लड़ी है। इस एम्पायर ने सदा उन्हें दुख दिया है, लेकिन फिर भी वो आज यहाँ खड़ी है। वहीं तांगशैंग अब अपने असुरा गॉड की पावर से वुहान एम्पायर के बहुत सारे सैनिकों को मार देता है और बीबी डोंग समझ जाती है कि इसका लेवल मुझसे ज्यादा है और मैं इसे नहीं हरा पाऊंगी। सभी शेक डेविल्स खुश हो रहे हैं। वहीं अब क्वेन रेंजियो बीबी डोंग के पास आ जाती है और उसको ज्वाइन करने को वो रेडी है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक बार और लड़ रही हूँ और तांगशैंग को मारने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ, लेकिन ये मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि एम्पायर के लिए कर रही हूँ। अब असुरा गॉड वर्सेस एंजल गॉड एंड राक्षसा गॉड होने वाला है। तांगशैंग पूरे बैटलफील्ड में अपनी नजरें घुमाता है और शेक डेविल्स को देखता है, लेकिन उसके लिए वो बाकी नॉर्मल लोगों जैसे ही थे। अब क्योंकि वो किसी को यहाँ नहीं पहचान रहा, अब तभी एंजल गॉड फुल पावर में अपनी तलवार को तांगशैंग को मारती है, लेकिन तांगशैंग अपने एक ही हाथ से उसे रोक लेता है और उसे दूर फेंक देता है। वहीं तभी बीबी डोंग एबिसल मॉन्स्टर टेक्निक का यूज करके अपने डेविल स्वॉर्ड से हमला कर देती है और क्योंकि अभी उसने क्वेन रेंजियो का अटैक रोका था, इसलिए उसके पार में सडन डिप आया था और वो इससे अफेक्ट हो जाता। लेकिन तभी वहाँ जीवू आ जाती है और वो असुरा स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेती है। वो तांगशैंग से चिपककर खड़ी हो जाती है। बीबी डोंग समझ नहीं पाती कि आखिर इसके पास असुरा स्वॉर्ड क्या कर रही है। जीवू कहती है कि मैं तांगशैंग के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए हजारों सालों का इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। तांगशैंग को जीवू की मेमोरीज अब याद आने लगती हैं और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।